संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये नियमसार शास्त्र आचार्य कुंद कुंद देव ने अपनी भावना के पोषण के लिए बनाया था और इसका उल्लेख उनने स्वयं गाथाओं में किया है। निय भावना नियतम मया कृदम नियम सार मिदम शास्त्रम, ऐसा मूल गाथा में आया है कि मैंने अपनी भावना के निमित्त से इस नियम सार को बनाया है। पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से हमने अनेक बार सुना है, जिनने साक्षात उनके प्रवचन सुने हैं उनने तो सुना ही है, लेकिन जो टेपों के माध्यम से उनके निरंतर प्रवचन सुनते हैं उनके कान में भी ये बात बार बार पड़ी है। इसलिए इसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। यह तो आप जानते ही हैं कि अपना दिगंबर जो मुनिराज होते हैं उनको एक पीछी और एक कमंडल, इसके अलावा एक शास्त्र रखने का अधिकार है। समझ लो अपने शास्त्र में ये तीन चीजें मान्य हैं। पीछी है अहिंसा का साधन, जीव रक्षा का साधन, कमंडलू है शुद्धि का साधन। आखिर मलमूत्र का त्याग तो करना ही है ना, और उसकी शुद्धि भी आवश्यक है। और पुस्तक है ज्ञान का साधन। अब एक पुस्तक का चुनाव इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक से एक बढ़िया अनेक ग्रंथ होते हैं और मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए लगभग अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय करना आवश्यक होता है। तब मुनिराज क्या करें, तो उन्हें थोड़ी ज़्यादा सुविधा तो मिलनी चाहिए थी ना, कि 10-5 शास्त्र रख लें, जैसे और सब परिग्रह में करते हैं ऐसा उसका भी कर लें। तो फिर एक लाइब्रेरी साथ में रखना पड़ती। अपने स्वाधीन पने अपने साथ में जितना रखा जा सकता है उतने की ही परमिशन हो सकती है, अन्यथा पराधीनता आए बिना रहेगी नहीं। पीछी कमंडल, कांखड़ी में पीछी दवाई, कमंडल हाथ में लिया और दूसरे हाथ में शास्त्र ले सकते हैं। एक किताब, ज्यादा नहीं ले सकते, इसलिए ज्यादा की आज्ञा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी अनिवार्य हैं जैसे 10 भक्ति वगैरह कि जो मुनिराज को रोजाना करना जरूरी है, और हर एक को वो पूरी तरह याद नहीं होती हैं। वास्तव में तो वो स्वयं को ही बनाकर करना चाहिए, लेकिन हर एक तो कभी नहीं होता है ना। तो कुंद कुंद आचार्य जैसे लोगों ने जो 10 भक्ति लिखी हैं वो उनका ही पाठ करते हैं। इसलिए वो एक किताब के नाम पर वो एक डायरी रखते हैं। रखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो गलती करते हैं। और उसमें जो जो चीजें अति आवश्यक हैं वो उन्हें लिख लेना चाहिए अपने हाथ से, और बाकी खाली पेज रहना चाहिए। जब जब गुरु के मुख से और शास्त्रों में पढ़ने से, सुनने से अथवा दिमाग में नई चीज आए तो उसे भी नोट कर सके। तो इस तरह उन डायरियों को पुराने जमाने में गुटका कहा जाता था। सुने होंगे मंदिर में गुटका मिले, गुटका रखे, क्योंकि वे साधु जब स्वर्गवास होता था उनका, तो वे उनके पास क्या था, पीछी कमंडल और वो गुटका। तो उसको जिस मंदिर में होता था वहीं छोड़ देते थे, फिर वो शास्त्र भंडार में रख लिया जाता था। उसमें बढ़िया बढ़िया बातें होती थी, तो दूसरों के लिए काम की होती थी। तो वे गुटका धीरे धीरे अपने मंदिरों में उपलब्ध होने लगे। अब बाद में क्या हुआ उसकी कहानी में ना आपको सुनाना चाहता हूँ, ना आपको सुनने की जरूरत है। मैं तो सिर्फ एक शास्त्र रखने की बात आपको कहता हूँ। तो नियम सार में कुंद कुंदाचार्य ने की डायरी है, समझ लो। उनने अपने लिए लिखा का मतलब क्या है?
ये उनकी रोजाना की पाठ करने की चीज थी, जिनका पाठ करना रोजाना आवश्यक होता है ना। जैसे आजकल हमने बना लिया एक भक्ताम्बर जी का पाठ करना, एक फलां स्तोत्र का पाठ करना, 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ना, 108 दफे पढ़ना, ऐसी जो कुछ चीजें होती थी वो पाठ करने की वस्तु, स्वाध्याय की वस्तु हो गई ना। क्योंकि जो चीज उन्हें कंठस्थ होनी चाहिए इसलिए क्योंकि वे शास्त्र साथ में नहीं रख सकते। और अभी तक की परंपरा, माने कुंद के पहले तक की परंपरा था कि कंठ में ही रखने की बात थी, लिखित था ही नहीं। और लोक में भी कहावत अभी तक प्रसिद्ध है कि कंठ की विद्या अंत का दाम, समय पड़े पर आवे काम। जो हमारे कंठ में विद्या है वो हमारे काम आएगी। ये शास्त्रों में है ना, अब कहाँ यार निकाले पन्ना खोलते फिरें। पुराने जमाने में तो बाइंडिंग नहीं होती थी, तो शास्त्र को में पन्ने में से निकालना वो संदर्भ बहुत कठिन था। और अंतिम में जो अपना पैसा हो गए अपने पास तो मौके पे काम आता है। यदि बैंक में जमा करा दिया और संडे को बैंक नहीं खुला तो उस दिन काम नहीं आएगा। आपके जरा हाथ कांपने लगा और आपके हस्ताक्षर नहीं मिले तो 50 चक्कर काटने पड़ेंगे और आपका पैसा तो आपको भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो बेटों को दे दें तो बेटों से मिल जाएगा। किसी को भी के पास रखो वो तुम्हारे काम समय पे नहीं आएगा। पिताजी को दे दूंगा तो ये किसी को दे जाके मरेंगे, इसलिए अंत में 2 दिन टलका दूं तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे तो अपने ही पास बच जाएगा, काय को देगा। तो वो कुंदकुंडाचार्य देव ने अपने रोजाना के पाठ के लिए बनाया था। ये मैं अभय कुमार जी ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी रचना पर मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया है कि जिस टाइप की रचना है, रोजाना उन्हें प्रतिक्रमण करना है, रोजाना आलोचना करना है, रोजाना प्रत्याख्यान करना है, रोजाना प्रायश्चित करना है, ये सब चीजें हैं ना। वे सारे अधिकार इसमें लिखे उन्होंने, 12 अधिकार बनाए। ध्यान, भक्ति भी रोजाना है ना। और उन सब में एक ही टोन है कि सब आत्मा है। बस आत्मा का ध्यान किया तो प्रतिक्रमण हो गया, प्रत्याख्यान हो गया, ध्यान सब कुछ एक आत्मा के ध्यान में ही हो गया। अपने यहाँ कुछ होते हैं आवश्यक काम और कुछ होते हैं परमावश्यक। आवश्यक तो वे काम है कि जो रोजीना नियम से अपन को करना चाहिए और अपन करते हैं। जैसे अपने रोजाना दुकान पे जाना, फिर दुकान खोलना, फिर बैठना, फिर चलाना, फिर आपका जो लेन देन हो उसे लिखना, उसकी खतौनी करना, जो कुछ भी आपके दैनिक काम है ना, जो आपको करना ही है रोजाना। और कुछ होते हैं ऐसे जो अचानक आ पड़ते हैं, है ना। तो वो दैनिक काम तो हमें करना ही चाहिए, उन्हें हम कहते हैं आवश्यक। गृहस्थ के लिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति गृहस्थानाम, सत्कर्माणि दिने दिने। और साधुओं के भी हैं, समता धर बंधन करे, नाना तुति बनाए, ये सब है ना। तो वो जो करना अनिवार्य था उनके पे उन्होंने लिखा। और वे बहुत गहरे अनुभवी, निश्चय नहीं की प्रधानता वाले आचार्य थे। तो जैसे मैं कहता हूं कि ये सब आवश्यक कार्य हैं। जैसे मुनिराज को 4 हाथ जमीन देख के चलना आवश्यक है कि नहीं? हितमित प्रिय वचन बोलना आवश्यक है कि नहीं? आहार करें तो देख करके पूरी आहार शुद्धि का ध्यान रखना जरूरी है कि नहीं? किसी कमंडल उठाए रखें शास्त्र तो देख के उठाना रखना जरूरी है कि नहीं? और मलमूत्र का क्षेपण करें, मैंने 5 समिति मुनिराज के लिए आवश्यक है ना। और जो नहीं पालें तो वे सच्चे मुनिराज हैं। ढंग से सब बोलो।
तुम्हें नाम बताता हूं ऐसा, बाहुबली ने नहीं पाले, ना ईरिया समिति, ना भाषा समिति, ना यशना समिति, ना आदान निक्षेपण समिति और न प्रतिष्ठापना समिति। तो वे सच्चे मुनिराज थे कि नहीं थे? क्योंकि वे चले ही नहीं तो 4 हाथ जमीन देख कर क्या चले? नहीं पाला ना ईरिया समिति, बोले ही नहीं तो हित में प्रिय वचन नहीं बोले तो भाषा समिति नहीं रही, आहार को ही नहीं निकले तो ऐसना समिति नहीं रही, पिछी कमंडल उठा ही रखे नहीं तो आदान निक्षेपण समिति नहीं रही, और मलमूत्र क्षेपण करने भी नहीं गए, खड़े रहे ना अपन कहते हैं। तो एक ही समिति नहीं पाली तो सच्चे मुनिराज थे, 28 मुंड के धारी थे कि नहीं थे? तो ये नियम है कि परमावश्यक काम करो तो आवश्यक काम की छुट्टी हो जाती है, ये नियम समझना ना। फिर कोई नहीं पूछेगा कि तुमने आवश्यक काम किया कि नहीं किया। अपने भी गृहस्थी में भी होते हैं ना, दुकान पे जाना रोजीना आवश्यक है, रोकड़ वही लिखना आवश्यक है, खतौनी करना आवश्यक है, लेकिन यदि एकदम बहुत बड़ी कमाई का बढ़िया आ गया हो अवसर और हम ये कुछ नहीं कर पाए उस दिन भर में, उसमें ही लगे रहें तो ये सब आवश्यक फेल हो जाते, जरूरत नहीं रहती। कोई नहीं कहता कि तूने ये क्यों नहीं किया। तो वे परमावश्यक में लगे थे तो आवश्यकों से छूट थी। आप समझे? तो अब ये परमावश्यक और आवश्यक, मुनियों के जो आवश्यक काम हैं, तो कुंद कुंद कहते हैं कि आत्मा का ध्यान करना ये परमावश्यक है। आत्मा में लीन होना, आत्मा में अपनापन होना, आत्मा को निज रूप जानना और आत्मा में जमना रमना, इसे हम निश्चय रत्नत्रय बोलते हैं, ये परमावश्यक है। यदि हम इसमें लग रहे हैं तो सब आवश्यक से छूट हो जाती है। तो वो कहते हैं कि छूट को वे इस भाषा में नहीं कहते हैं कि प्रतिक्रमण नहीं करो तो कोई चले, छूट मिल गई तुम्हें, वो कहते हैं आत्मा में लीन हुआ यही प्रतिक्रमण है, आत्मा में लीन हुए इसी को आलोचना है, आत्मा का में यही प्रत्याख्यान है, यही प्रायश्चित है, यही भक्ति है भगवान की। तुम आत्मा में लीन रहे यही भक्ति है। तो वो सब चीजों को एक आत्मा में लीन रहने को बताते हैं। उनके पाठ की ये वस्तु थी, बल्कि ये हो गया कि एक कोई आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, इस बात का नाम है नियम सार का विषय। क्या? आवश्यक नहीं है, इसका नाम नियम सार। हाँ, मतलब जो जिस काम को हम करने से आवश्यक भी आवश्यक नहीं रहते, समझे ना? जिस काम को परमावश्यक, तो वो नियम सार की एक टोन है।